अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो भी हमारे ज्ञान में अनुभव में आता है, आया है, आ रहा है, आएगा, वह सब यह है। यह जो दिखाई पड़ता है, जिसको तुम है करके जानते हो, यह है। इसी को जगत कहते हैं। तो यह तुम्हें दिखाई देता है, पर यह क्या है? जो तुम्हें दिखाई देता है वही है। कोई तुमको बहन दिखाई पड़ती है, तुम दावे से कहते हो ये मेरी बहन है। तो जो तुम्हारी बहन है, तुम्हें बहन दिखाई पड़ती है, सबको बहन दिखाई पड़ती है। तुम्हें जो माँ दिखाई पड़ती है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिता की भी माँ है। जो तुम्हें स्त्री, नारी लगती है, नारी, यह नारी क्या अन्य जीव जंतुओं के लिए भी ये नारी है? कीड़े मकोड़ों को भी तुम्हारी ये नारी जाति नारी लगती है। जैसे एक नारी नर पर आकर्षित होती है, ऐसे क्या कोई और पशुओं की मादाएं तुमसे आकर्षित हैं? तो जो तुम्हें दिखाई देता है वो तुम्ही को दिखाई देता है। जो तुम्हें दिखाई देता है तुम्हारा सत्य तो हो सकता है, पर सार्वभौम सत्य नहीं हो सकता। एक मिट्टी का घड़ा मनुष्यों को घड़ा लगता है, मनुष्यों को उस घड़े का उपयोग है, पर क्या कोई कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा उस घड़े को घड़ा समझता है? और उसके टूटने फूटने से क्या वो दुखी होता है, रोता है? जो तुम्हें गहना लगता है, गहना, क्या किसी जानवर का भी गहना है? और जो तुम्हें सोना मूल्यवान लगता है, क्या किसी जानवर की समझ में भी सोना कीमती है? तो जो तुम देख रहे हो वो तुम्हारी ही समझ है। वो ये नहीं कहा जा सकता कि वो है जो तुम देख रहे हो। जो स्वप्न तुमने देखा वो तुम्हें सच्चा लगा था, और तुम्हें भी उतनी देर सच्चा लगा था जितनी देर स्वप्न में थे। बाद में तुम्हें भी सच्चा नहीं लगा। तुम्हें भी किसी चीज में बड़ा सुख और स्वर्ग नजर आता है। पहले जब ब्याह हुआ था वही तुम्हारा प्राण था, तुम्हारा जीवन था, सब कुछ था। लेकिन आज भी वो सब कुछ है। तो जब तुमने देखा तब वो सत्य था। जब तुम जो देखोगे तुम्हें सत्य लगेगा। इसलिए तुम्हारी ही दृष्टि का, तुम्हारी ही समझ का सत्य है, वो सबका सत्य नहीं है। और जो तुम्हारे जैसे हैं
उनको भी सत्य लगता है। जैसे कामी ही नारी प्यारी जिम, जैसे कामी को स्त्री या स्त्री को पुरुष प्रिय लगता है। चूंकि हम सब स्त्री पुरुष हैं, तो ये स्त्री पुरुषों का सत्य है। कोई मक्खी मच्छर तुम्हें पुरुष या स्त्री नहीं समझते। तुम मक्खी मच्छरों के भोजन हो, वो तुम्हारा खून पीते हैं। कोका कोला कैंपा हो तुम, और तुम कैंपा कोका कोला पैसे दे के पीते हो, तुम्हारा फ्री पीते हैं। मरा हुआ जानवर गिद्ध का भोजन है, तुम्हारी गंदगी सूअर का भोजन है। तुम्हें घृणा होती है, जो तुम्हें नजर आता है वो तुम्हारे लिए है, जो सूअर को नजर आता है वो सूअर के लिए है। इसलिए तुम अपने अनुभव को ही प्रामाणिक कहे जा रहे हो। दूसरे का भी तो कोई अनुभव है, जरा उससे तालमेल बिठाओ। तो यह क्या है? और जिसको सुना है वह जो चौथे में रहता है, चौथे आसमान में, सातवें में रहता है, और कहीं रहता है, बहुत जगह हैं, वो क्या है? यह क्या है, वो क्या है, और तुम कौन हो? यह क्या है, वो कौन है, तुम कौन हो? जो तुम समझते हो यही तुम हो, या तुम कुछ हो जिसे अभी समझना पड़ेगा? और जो तुम समझते हो यदि यह वही है और वह है जो तुम माने बैठे हो, और तुम हो जो तुम समझते हो, तो गुरु का काम खत्म। गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरु रुपया देने नहीं आया। मेरे से कोई पूछे गुरु किसे कहते हैं, तो मैं कहूँगा जो सिर्फ समझ देता है, आश्रम नहीं देता। गुरु माने जो हमको समझाता है, नज़र देता है, दृष्टि देता है, जैसा उसे समझ में आया है वो गुरु अपना मत देता है। इसलिए पंजाब में क्या और जगह भी है, गुरुमत प्रचार संघ, संगठन, जो गुरु की मत का प्रचार करते हैं। गुरु की अपनी एक मति है, जैसे तुम्हारी मति है ना, ऐसे गुरु की एक मति है, गुरु की एक समझ है, और उसके लिए ही हम गुरु के पास जाते हैं। और अर्जुन ने यही कहा भगवान के पास जाकर कि मुझे आपका मैं शिष्य हूँ, आप मेरे को समझाइए। शाधिमाम, शाधिमाम, समझाओ। त्वाम प्रपन्नम, मैं अपनी समझ सच्ची नहीं समझता। मेरी समझ सच्ची होती तो तेरी समझ की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं अब आपकी शरण हूं, आप मुझे समझ दो, मैं समझ लूंगा, समझ लूंगा। आप समझ दो, दोनों अर्थ हैं। मैं समझ आपसे लूंगा, आप समझ दीजिए,
मैं आपकी समझ लेना चाहता हूँ और मैं समझ लूँगा। जब आप समझाएंगे तो मैं समझ लूँगा। मैं जिद नहीं करूँगा, अपनी समझ को बाधा नहीं बनने दूँगा, अपनी मान्यता अपना विश्वास छोड़ दूँगा। मैं आपकी समझ पूरी श्रद्धा से पूर्ण विश्वास से सुनूंगा। मेरे आप गुरु हैं, इतना ही काफी है। अर्जुन ने कोई मंत्र नहीं लिया और भगवान ने नहीं कहा तुम चेला हो मेरे। और भगवान किसी को चेला नहीं बनाते, जिनको वो गुरु लगते हैं, जिनको वो गुरु नजर आए, बस वही चेला। सद्गुरुदेव भगवान की। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण गुरु लगे, इसलिए कहते हैं आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि तुम मेरे चेला बनो, और शायद बनाने की कोशिश करते तो अर्जुन बनता भी नहीं। उसको भी लगने लगता इन्हें बड़ा चेला बनाने का शौक है। तुम अपनी श्रद्धा से गुरु समझ रहे हो, स्वीकार कर रहे हो। उन्हें गुरु बन के बड़ा बनने का शौक नहीं है। वो इतने बड़े हैं कि तुम्हारे बड़प्पन की, तुम्हारे सर्टिफिकेट की भगवान कृष्ण को जरूरत, किसी गुरु को भी तुम्हारे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। पर यह बात सच है कि तुम्हें जो गुरु नहीं लगेगा उससे तुम्हें ज्ञान नहीं हो सकता। तुम्हें जो गुरु लगेगा उससे ज्ञान होगा। अभी अभी आप सुन रहे थे गोविंद भाई जी से, उनकी बात को मैं इतनी बदल के जरूर कहना चाहूँगा कि कोई ज्ञानी हो, गुरु हो, और तुम्हें ज्ञानी और गुरु लगे, वहीं तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम्हें लगना चाहिए और उसे गुरु होना चाहिए। दो बातें। तुम्हें गुरु लगता भी हो और गुरु ना हो तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि बहुत बार आपको बहुत लोग ईमानदार लगते हैं और कर्ज दे देते हो, फिर वापस नहीं मिलता। तुम्हें विश्वास था पर वो विश्वास पात्र नहीं था। तुम्हारा विश्वास हो भी पर वो विश्वास पात्र न हो तो बात बनेगी नहीं। तुम्हारी समझ भी होनी चाहिए कि ये गुरु हैं, ये ज्ञानी हैं, और उन्हें ज्ञानी होना भी चाहिए, फिर बात बन जाएगी। यदि आप केवल विश्वास करते हो और वो गुरु नहीं है तो कुछ समय आपका अच्छा बीतेगा, इसमें दो राय नहीं है। आप उस श्रद्धा और विश्वास के सुख में मस्त रहेंगे, लेकिन भ्रम नहीं टूटेंगे। सारे प्रवचनों का सार जानने में आना एक अलग बात है। जानने में कुछ भी आ जाए तब भी जानने वाला कोई और होगा। जानने में जब भी कुछ आएगा, जो जानने में आएगा वो जानने वाला नहीं है, वो जानने में आया है। पहले इस सूत्र को याद रखो। ध्यान में ये सूत्र नहीं भूलना, प्रवचन में ये सूत्र नहीं भूलना, निधिध्यासन में भी ये सूत्र नहीं भूलना, मनन में भी नहीं भूलना, श्रवण में भी ध्यान रखना कि जो भी सुना जा रहा है वह शब्द मैं नहीं हूँ। जो देखा रहा है वह रूप मैं नहीं हूँ। जो जाना जा रहा है वो मैं नहीं हूँ। मैं हूँ निश्चित।
ये हो नहीं सकता कि मैंने स्वप्न देखा और मैं न हूं स्वप्न देखा। यदि आपने देखा हो तो तुम बाद में मेरे चेला बनना, पहले मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। सच। यदि तुम ये सिद्ध कर दो तुमने स्वप्न देखा और तुम मौजूद नहीं थे, तो मैं सचमुच आपका चेला बनूंगा कि भाई मुझे भी जनाओ। पर ये नहीं है कि तुम गुरु हो पाओगे, तुम्हारी अकड़ चली जाएगी, तुम गुरु नहीं बन पाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम नहीं होते और स्वप्न तुम्हें दिखता, ये असंभव बात है। तुम स्वप्न में थे, स्वप्न तुम्ही ने देखा था, स्वप्न ही सत्य दिखा था, स्वप्न असत्य लगा, तुम अपने विषय में सोच ही न पाए, थे मौजूद, तुम अपने से अनभिज्ञ बने रहते हो, अपने से अनजान बने रहते हो, और तुम समझते क्या हो, मैं जानूं। क्या जानो? इतना क्या जानना नहीं है कि स्वप्न में तुम उपस्थित थे, स्वप्न की तरह तुम ही दिख गए, पर वो सब स्वप्न था, तुम सत्य हो। अब कहोगे सत्य दिखाई पड़ जाए, फिर चक्कर है। सत्य दिखाई पड़ जाए, पहले मैं व्यवहारिक कुछ सत्यों की बात करूं कि सब सत्य एक तरह से दिखाई नहीं पड़ते। मेरा प्रवचन आपको, मेरी आवाज आपको आंख से मालूम पड़ती है? तो आवाज नहीं है। तो आवाज मालूम पड़ती है, भले आंख से नहीं मालूम पड़ती, कान से मालूम पड़ती है। तो ये तो नहीं कह सकते रूप सत्य है, आवाज सत्य नहीं है। जो दिखाई देता है वो सत्य है, ध्वनि सत्य नहीं है। ध्वनि होती है कि होती नहीं? बोलो। आवाज होती है ना। जैसे आंखों से दिखने वाले रूप आकार हैं, ऐसे ही कान से सुनाई देने वाली ध्वनियां हैं। ऐसे ही दुख सुख है। कोई ने मेरा दुख आंख से नहीं देखा, रोते देखा होगा, पर आंख से दुख दिखाई नहीं पड़ता। पर दुख है कि नहीं? बोलो। दुख है ना? नहीं, दूर क्या करने आए हो? चिंता है ना? क्या चिंताओं का एक्सरे से हम देख सकते? तुम हृदय फाड़कर अपनी चिंताएं दिखा सकते हो? थोड़ा बहुत आपके चेहरे से, आपके बताने से अंदाज लगे। पर अपनी चिंता को तुम आप देखते हो आंखों से, कानों से, टटोल के, गरम सर्द। आप अपने मन के दुख को और मन के सुख को, जब बहुत अच्छा, बहुत आनंद होता है, कहीं होता हो, आपको उस आनंद का अनुभव आपको होता है, दुख का अनुभव होता है। अनुभव ना होता तो कोई दुखी ही ना होता। और आनंद का अनुभव ना होता, चाहे दौड़ने में हुआ, हंसने में हुआ, काम वासना में हुआ, खाने में हुआ, दूसरे की पिटाई करने में हुआ, धन में हुआ, पद में हुआ, लेकिन सुखानुभव हुआ। जिसमें सुखानुभव होता है उसको सुख को टिकाने के लिए बार बार वही कर्म करते हो।
पर ये भी मालूम है सुख टिकता नहीं है, खो जाता है, फिर खाते हैं, फिर सुख भोगते हैं, फिर अमीर बनते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं। यदि एक बार का इलेक्शन जीतने का सुख बना रहता तो एक वो बेवकूफ नहीं है जो दोबारा चुनाव लड़ता। यदि सुख बना रहता, सुख नहीं टिकता। कई बार पत्नी टिक भी जाती है, सुख नहीं टिकता। कई बार धन थोड़ा टिक भी जाए, सुख उतनी देर भी नहीं टिकता जितनी देर धन टिका रहता है। जितना सुख धन आते में मालूम पड़ा था, जितना शुरू में रुपया रखने में आनंद था, यदि उतना ही आनंद बना रहे तो अपन रुपया खर्चे ही नहीं, आनंद लेते रहे। सुख का अनुभव आपको होता है, टिकता नहीं। इसीलिए जो आनंद मिलता है वो टिकता नहीं। जो दिखता है वो टिकता नहीं। दिखने से मिलने वाला सुख दुख भी टिकता नहीं। जो टिकता है वो कौन है? जो टिका है वो कौन है? तो अभी हम जो जानते हैं, जो हम जानते हैं उसको कहते हैं हमने जाना, तुमने जाना। पर जिसको तुमने जाना वो जानने वाला है। जो जाना हुआ है वो जानने वाला है। और जब तुमने जाना तो जानने वाले को जान लिया या जाने हुए को जान लिया? दिखाई पड़ने वाले को देख लिया कि देखने वाले को देख लिया? मेरे गुरुदेव प्रवचनों में कहते थे, जिन लोगों ने कभी दर्शन किया होगा उनको याद होगा, वो कभी कभी बोलते हुए ऐसे अंगूठा करके देखो 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 ऐसे कर। तो जब लोग एकाग्र होकर देखने लगे तो क्या देख रहे? अंगूठा मत देख, दिखाई पड़ने वाले को मत देख, देखने वाले को देख। और तब हम ही को नहीं समझ आता था कि गुरुदेव क्या कहते हैं। शब्द तो याद हैं, और अभी तुम जो मैं कह रहा हूं वो तुम्हें समझ आ गया क्या? तू जाने, जो जानने में आता है उसे मत जान। कुछ भी, यहां तक यदि भगवान भी जानने में आता है तो उसे भी मत जान। तो उसे जान जो जान रहा है कि नहीं है? तुम कुछ भी जानो, यदि जानने वाला ना हो तो मेरे पास आना। और तुम जाने हुए में उलझ रहे हो, जानने वाले की तरफ ध्यान नहीं है। तुम जाने हुए को, दिखने वाले को ही देखते रहते हो, देखने वाले की तरफ ध्यान नहीं है। जाने हुए को ही जानना कहते हो, जानने वाले के जानना को समझते ही नहीं हो। इसीलिए तुम अनात्मक ज्ञानी हो, अनात्मक ज्ञानी, जड़ ज्ञानी हो, स्वप्न ज्ञानी हो, सत्य ज्ञानी नहीं हो। स्वप्न को जानते हो, सत्य को नहीं। जड़ को जानते हो, चैतन्य को नहीं। यद्यपि जब जड़ को जानते हो तो चेतन मौजूद है। फिर प्रातः काल की उस बेला की तरफ ध्यान जाओ कि स्वप्न में मेरी मृत्यु हो गई। यदि हुई हो, मेरी तो हुई है, मेरी 2 बार स्वप्न में मृत्यु हुई है। और तो क्या क्या हुआ है उसको तो क्या बताऊं, पर कई बार कितनी दुर्दशा हुई। मरते बचे, भागे भागे फिरे, सांप से भागे, मगर से भागे, जाने कितने, एक बार एक्सीडेंट से बचे, कितने बार बचे, पर 2 बार तो मर ही गए, बचे ही नहीं। उस समय जाना कि मर गए, जागने पर ध्यान दिया, जागने पर बच तो गए ही हैं,
पर फिर ये ध्यान दिया उस समय मर गए थे कि उस समय भी नहीं मरे थे, जब ये ध्यान गया हमारा। देखो जानने का ढंग, जाग कर बच गया हूं ये अधूरा अनुभव है। स्वप्न में मर गया था, जग गया इसलिए बचा, ये झूठ बात है। जागने पर बच तो गया हूं, साथ में ये भी पता चला कि उस समय भी मैं मरा नहीं था। उस समय मर गया था क्या? और यदि उस समय मर गया होता तो अभी नया नया पैदा हो गया क्या? मैं वही हूं जो मर गए के समय मर गए के अनुभव को कर रहा था और अपने बचे होने का अनुभव नहीं कर रहा था। जगा तब भी एक मूर्खता, बच गया हूं ये समझता हूं जैसे ये हूं इसलिए बच गया। यदि ये न मिलता तब भी तो बचे थे। यदि ये जगत में जाग कर ना आते तो मर गए थे क्या? इसलिए तुम इसको जगना कहते हो, और यदि इसको जगना कहते हो तो यहां भी स्वप्न है, क्योंकि यहां भी मरोगे ही। जागना तो उसे कहते हैं जब मर ही नहीं सकता। स्वप्न में ही नहीं, जागृत में भी कभी नहीं मर सकता। और जो कभी नहीं मरता उस ज्ञान को ही हम आत्मज्ञान कहते हैं, बाकी सब झूठी बात है। तुम स्वप्न में भी मरे नहीं थे, मरना देखा था। और जागृत में मरे तो नहीं हो, मर जाओगे ये तुम्हें पता है, यही पता है ना। तुम्हारा क्या निश्चय है, तुम्हारी क्या समझ है? विश्वास भले हो कि न मरेंगे, ये भी मैं बता दूं। विश्वास तो कर सकते हो ग्रंथों के आधार पर कि न मरेंगे, लेकिन न मरोगे ये तुम्हारा निजी अनुभव नहीं है। जैसे स्वप्न में मैं बचा हूं, स्वप्न में अनुभव नहीं था, थे तो बचे, पर मैं नहीं मरा ये मुझे नहीं लगा, मुझे लगा मैं मर गया हूं। ये पक्का हो गया जगने पर। अभी अभी जिंदा हूं नहीं, उस समय भी मैं जिंदा ही था। उस समय मुझे मरने का ख्याल था, वो झूठा था, मैं उस समय भी मरा नहीं था। और जब मैं जागृत में जान लूं कि मैं देह हूं, ये भी मेरा स्वप्न है, मैं मर जाऊंगा ये भी मेरा स्वप्न है, मैं मरने वाला ही नहीं हूं, यदि ये बात तुम्हारे अनुभव से आ जाए तो तुम आत्मज्ञानी हो। और कोई आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता और ना हो सकता है। एक भी आदमी आत्मा का साक्षात करा दे, मैं इतने ही साक्षात करा रहा हूं कि स्वप्न में जब तुम मरना देख रहे थे तो मरे नहीं थे। इस बात से तुम सहमत हो? बोलो। जैसे उस समय तुमको लगता था पर तुम मरे नहीं थे, मरना स्वप्न था, बस ऐसे ही अब भी तुम बदलते हो। बदलते हो ये भी स्वप्न है। देह छोड़ो, देह की बात नहीं। तुम अपने अंदर कभी जागे होते हो, कभी स्वप्न में, कभी सुषुप्ति में, तुम बदल जाते हो, ये भी तुम्हारा स्वप्न है, क्योंकि स्वप्न ही बदलता है, तुम नहीं बदलते। जागृत भी स्वप्न, स्वप्न भी स्वप्न, सुषुप्ति भी स्वप्न, यही आते और जाते हैं। तुम चैतन्य, इनके आने से आते नहीं, इनके जाने से जाते नहीं। यही ज्ञान आत्मज्ञान है। यद्यपि इस ज्ञान का अभी तुम्हें फायदा नहीं मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तर्क आपके हाथ लग रहा है, सत्य अभी स्पष्ट नहीं है। जैसे स्वप्नों से जगकर तुमने जान लिया कि वो सब स्वप्न था, ऐसे ही जब तुम जागृत जगत का सब अनुभव, धनी होना, बड़ा होना, छोटा होना, स्त्री होना, पुरुष होना, ये जागृत में जो जो तुम सोच रहे हो ये भी तुम्हारा स्वप्न है। तुम कभी कुछ होते नहीं हो। जब ये अपरोक्ष कि हाँ मैं नहीं कुछ होता, ये मेरा ख्याल है, ये मेरा ख्याल है,
पर ख्याल से तुम सम्मोहित हो। स्वप्न भी ख्याल ही तो था, मैं मर गया हूं, धनी हो गया हूं, पर जागकर मान लिया कि स्वप्न था। वहां धनी नहीं हुआ था, वहां कुछ मैं हुआ नहीं था, मैं मरा भी नहीं था, बड़ा भी नहीं हुआ था, स्वप्न देखा था। अभी भी तुम कुछ हो जाते हो, तुम्हें लगता है। जब धन आता है तुम क्या अपने को महसूस करते हो? धनी हो गया हूं, हो गए हो ना, ये हो गए हो, बस ये स्वप्न है। धन तो बना रहे, पर तुम्हारे ख्याल में एक धनी होने का जो ख्याल बन गया है, ये ख्याल स्वप्न है। आत्मा स्वप्न नहीं है, अनुभवी स्वप्न नहीं है, अनुभव स्वप्न है। और जब तक तुम धनी होने के अनुभव को सच्चा जानोगे, तुम धनी होने में लगे रहोगे, क्योंकि तुम धनी होने को सच्चा समझते हो। अभी धनी होना स्वप्न तुम्हें नहीं लगता। हमारे गुरुओं ने, संतों ने जाने क्या क्या, जब ढेला और सोना ढेले के समान समझे, क्या तुम्हारे को 4-6 ढेले उठा के दे दें तो धनी हो गए? उपयोगिता का खंडन गुरुओं ने नहीं कहा। उपयोगिता धन की है, लेकिन धनी होने का क्या मतलब? तुम धनी क्यों हो गए? फिर तुम्हारी जाति एकता नहीं है। अकाह सवर्णे दीर्घा, आ से आ मिलता है तो दीर्घ हो जाता है। जाति में जाति चीज की मिलती है। तुम चेतन, ये जड़, तुमसे कैसे धन मिल जाएगा? तुम कैसे धनी हो गए? 100 गधे खरीदो, कह दो हम बड़े आदमी हो गए। गधे से आदमी बड़ा कैसे हो गए? गधे बड़े हैं कि तुम बड़े हो? गधों की संख्या बढ़ा के आदमी को लगता है मैं बड़ा आदमी हो गया। आदमी बढ़ जाते फिर तू बड़ा हो जाता, तो थोड़ा भरोसे की बात थी। इसीलिए एक कहावत कहते थे हम लोग, गधा मरा कुम्हार का, धोबिन सत्ती होए। धोबिन तो जानते हो ना, धोबी की घर वाली, और कुम्हार भी जानते हो। गधा कुम्हार का मरा, धोबी का नहीं, गधा कुम्हार का मरा। और कुम्हार का मरा, धोबिन का नहीं मरा, और धोबिन का भी, गधा भी नहीं मरा, पति भी नहीं मरा, और धोबिन सत्ती हो रही है। समझ में आया? धोबिन, बस तुम्हारी बुद्धि धोबिन है। हो कुछ रहा है, समझ कुछ रहे। मरेगा देह, मर तुम रहे हो। न हन्यते हन्य माने शरीर है। कौन मरता है? क्या परिवर्तन है? क्या बढ़ा, क्या घटा? और तुम, मैं ये हो गया, मैं ये हो गया, मैं ये हो गया। ये हो जाना स्वप्न है। तुम थे, तुम हो, तुम रहोगे। कभी कुछ हुए नहीं हो सकते नहीं हो, और होगे भी नहीं। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। तुम हो कौन? फिर क्या खुशी जब हुए कुछ नहीं, और क्या दुख जब हुए कुछ नहीं। स्वप्ने होए भिखारी नृप, रंक नाक पति होए, जागे हानि न लाभ कछ। उस समय तो हुए थे। उस समय जब राजा बन गए थे ना गरीब से, उस समय राजा से रंक हो गए थे, उस समय गर्दन काटी तुम मर गए थे। सब कुछ तुमको सच लगा था, बिल्कुल लगा था, पर ये सच निकला? बोलो। तो जागकर चिंता क्यों नहीं रही? क्योंकि जो सच समझते थे झूठ निकला, लाभ भी झूठा निकला और हानि भी झूठी निकली। ये जागृत के हानि लाभ सच्चे हैं ना? तुम सच्चे हो और कुछ भी सच्चा नहीं है। जिस दिन तुम ये जान जाओगे सच मैं हूं, मैं माने आदमी नहीं, मैं माने देह नहीं,
वेदांत सुनने के लिए ये आप देहाभिमान छोड़ोगे। तुम लोग समझते हो देहाभिमान छूटेगा ज्ञान से। तुम्हें तो कथा ही समझ ना आएगी जब तक तुम देहाभिमान छोड़कर नहीं सोचोगे। पहले सुनो, सागर को हमने कहा तू लहर नहीं है, तू लहरों के पहले है। लहरें मिटने से तू मिटता नहीं, पहले इस सत्य को स्वीकार कर, फिर देख वेदांत का आनंद। असल में तुम कथा सुनते हो देह बनकर। चैतन्य न होता तो कथा सुनते? तो तुम पहले वहां खड़े होके सुनो, देह बन के कथा ही मत सुनो। नहीं तो किस्सा कहानी अच्छी लगेगी, वेदांत अच्छा ही न लगेगा। तुम यदि आदमी हो ना तो फिर राम कथा, तुम आदमी हो तो कृष्ण कथा, तुम आदमी हो तो पति कथा, पत्नी कथा, कुर्सी कथा, ये कथा अच्छी लगेगी। पर यदि तुम देह नहीं हो ना तो फिर राम कथा क्या? तुम तो देह नहीं हो, राम आदमी है। फिर राम की घरवाली खो गई। राम आदमी हैं ये समझ के तुम कथा सुनते हो। वो पैदा हुए, फिर ब्याह हुआ, फिर वहां गए, फिर उसको मारा। ये किसी देह की कथा सुन रहे हो, यद्यपि वहां विद्यमान है परमात्मा। और तुम भी कथा सुनते हो, आत्मा है, पर तुम आत्मा हो के कथा, ना तुम आत्मा हो ना वो आत्मा है, कथा सुने जाओ। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तुम कोई परमात्मा की कथा सुनते हो क्या? इसीलिए रामायण में ही ये कह दिया, ढंग से कहा, बिन सत्संग न हरि कथा। बिना किसी ज्ञानी के कोई हरि की कथा होती ही नहीं। सब राजा रानी की कथाएं हैं, आदमी औरत की कथाएं हैं, राजा कुर्सी की कथाएं हैं, अमीर और गरीब की कथाएं हैं, आतताई की और देवी देवताओं की कथाएं। परमात्मा की कोई कथा ही नहीं है। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। राम से विमुख कैसे हो सकते हो? राम की कथा कैसे नहीं सुनोगे? क्योंकि राम तो तुम्हारा स्व है। राम कोई तुमसे अलग रहने वाला नहीं है। अभी अभी गीता भवन में हमने चर्चा की, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो व्यदधाति कामान तम आत्मस्थम ये नु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम ने तरेशाम। उपनिषद कोई सत्य नहीं बोलते। उपनिषद तो कहते हैं वो तुम्हारा आत्मा है और वो इसी को भूले हुए हो। तुम अपनी आत्मा ही को भूले हुए हो। तुम्हारी आत्मा ही परमात्मा है, उसे भूले हो। परमात्मा को भूले माने अपने को भूले हो। पर तुम ये नहीं समझ पाते अपने को भूले हो, क्योंकि अपने को भूलकर तुमने देह को अपना आपा समझा। जैसे स्वप्न में अपने को देह समझा, एक्सीडेंट हो गया, मर गए। अब हम आदमी मान रहे थे, आदमी होने का स्वप्न देखा, आदमी होने के नाते मरे भी और मरना लग भी रहा है। पर जिसने इतना देखा वो मर गया, जिसको इतना स्वप्न हुआ वो मर गया है। फिर देख कौन रहा है? कितना झीना विषय है दृग दृश्य विवेक। एक कोई कथा सुन रहे थे झांसी में, उनका क्या चल रहा है? कहें दृग दृश्य विवेक की कथा चल रही है। मैंने कहा दृश्य क्या है? कहें जो ये दिखाई देता है। मैंने कहा जो सुनाई देता है, जो सूंघने में आता है, वो दृश्य नहीं है। दृग दृश्य विवेक कथा सुन रहे हैं, और दृश्य माने जो आंखों से दिखता है, और जो मन से मालूम पड़ता है वो दृश्य नहीं है।
दृक् और दृश्य विवेक। दृक् कौन है, चैतन्य कौन है, जड़ कौन है? जगत ही जड़ नहीं है, इंद्रियां भी जड़ हैं, इंद्रियां भी जड़, चैतन्य तो मैं हूं। यदि ये जड़ न होती तो रात को न देखती, क्योंकि आँख को तो हमने कुछ किया ही नहीं, कान तो वैसे ही लगे, चमड़ी वैसे ही लगी है, ठंडी क्यों नहीं लगती? सुबह जब जगते हो तो लगता है ठंडी लगी, पता ही नहीं चला। इंद्रियां जड़, सब जड़, सब जड़, तू चेतन। और तू चेतन होकर ध्यान कर, चेतन रहकर ध्यान कर। क्या कि ये जो कुछ मालूम पड़ता है जड़ है, दृश्य है, मन है, इंद्रियां है, कल्पित है, माया मात्र है। मैं अकेला चेतन ही सत्य हूँ, ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, जन्म और मरण रहित हूँ। यदि तुम्हें मैं में फिर लगे कि नहीं थोड़ी देर ही मैं चेतन रहा फिर जड़ हो गया, लगेगा थोड़ी देर में चेतन रहा फिर मैं जड़ हो गया, तो जो चेतन रहा फिर जड़ हो गया ये भी मन बुद्धि ही है, तुम नहीं हो। तुम तो कभी जड़ हो ही नहीं सकते। पर जैसे देहाभिमान है ऐसे ही वृत्त्याभिमान है। उठने वाली वृत्ति को, जागृत वृत्ति को मैं कह रहा हूँ, सुषुप्ति वृत्ति को मैं कह समझता हूँ, स्वप्न वृत्ति, देह वृत्ति, सुख वृत्ति, दुख वृत्ति, दुख ज्ञान, सुख ज्ञान। तो सुख ज्ञान, दुख ज्ञान, स्थिरता का, चंचलता का ज्ञान वृत्ति ज्ञान है। और इन सब में कूटस्थ चेतन, इन सब का वेश चैतन्य मैं हूँ। धैर्यपूर्वक कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, प्रत्यक चैतन्य को कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, प्रत्येक आत्मा की इच्छा करने वाला, देह की बस विषयों की नहीं। जिस चेतन के कारण ये मालूम पड़ रहा है उस चेतन को जो जानना चाह रहा है, प्रत्यक चैतन्याभिन्न। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमीच्छान। अमृत कभी न मरने की इच्छा रखने वाला, यहाँ तक कभी न मरने की इच्छा रखने वाले को मरने वाले को अमर बनाने की कथा नहीं सुननी। फिर ध्यान दो, अमृत की इच्छा रखने वाले को अमर होने की गोली नहीं खानी, योगाभ्यास से अमर नहीं होना। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानम ऐक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन। अपनी इंद्रियों से उपराम हो जाए, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों के विषय नहीं चाहिए। जब विषय नहीं चाहिए तो इंद्रियों की हमें क्या जरूरत? यदि तुम्हें पत्नी नहीं चाहिए तो पुरुष देह की क्या जरूरत? और यदि पुरुष नहीं चाहिए तो स्त्री देह की क्या आवश्यकता? तो जब मुझे कोई बाहर का विषय नहीं चाहिए, देखना सुनना, तो जब मुझे विषय नहीं चाहिए तो मुझे इंद्रियां ही नहीं चाहिए। इसलिए आंख बंद कर, आवृत्य चक्षु। आवृत्य चक्षु का मतलब आंख बंद कर ले नहीं, बल्कि कान भी बंद कर ले, त्वचा भी बंद कर दे। कैसे बंद करेगा त्वचा? आवृत्य चक्षु। इंद्रियों को रोक ले, इंद्रियों की जरूरत ही नहीं है, इंद्रियों को छोड़। चूंकि विषय नहीं चाहिए इसलिए इंद्रियां नहीं चाहिए। आप कहोगे दिन भर की बात नहीं, जानने के लिए, जानने के लिए प्रयोग है ये। जब विद्यार्थी पढ़ता है तो प्रैक्टिकल भी कुछ करता है, और प्रैक्टिकल दिन भर नहीं करना। एक बार कुछ क्षण प्रैक्टिकल कर कि मुझे कान नहीं चाहिए,
मुझे आँख नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सुनना कुछ नहीं। सबसे उपराम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जो सुन चुका हूँ और आगे सुनना, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। क्यों? मुझे क्या पाना? मुझे अपने घर के मतलब है, मुझे कोई शब्दों से नहीं, मुझे कोई रूप से नहीं, कोई रस से नहीं, कोई गंध से नहीं, कुछ छूना नहीं मुझे। फिर क्या करना है? जब तो मुझे न त्वचा चाहिए, न आँख चाहिए, न कान चाहिए। और ये मन इंद्रियों के द्वारा ही बाहर जाता था। जब इंद्रियां नहीं चाहिए तो फिर मन को चाहिए क्या? फिर मन को क्या चाहिए? मन अमन हो जाएगा, क्योंकि मन दौड़ता है इंद्रियों के थ्रू, बाहर का कुछ जमा करता है, प्लस जोड़ता रहता है, जमा करता रहता है, बनियाई करता है। इसलिए मन इंद्रियों को छोड़ दे, विषयों को छोड़ दे। फिर मन को जब इंद्रियां नहीं चाहिए और इंद्रियों के द्वारा कुछ जमा नहीं करना है, तो मन को फिर कुछ नहीं चाहिए। जब मन को कुछ नहीं चाहिए तो मन अपने आप खो जाएगा, वृत्ति खो जाएंगी। और जिसके कारण, जिस सत्ता से मन है, क्योंकि मनसो मनो, वो मन का भी मन है। जो आत्मा है ना, वो मन में मन वही है। जैसे घड़े का घड़ा कौन है? हाँ, घड़े का घड़ा, घड़े में घड़ा, घड़े का घड़ापन किससे है? ऐसे ही मन का मन, मन का मन, इंद्रियों की इंद्रियां, देह का देह, जो दिखता है अस्तित्व, इस अस्तित्व का अस्तित्व कौन? वही तू है। तू इसे अस्तित्व कहता है। फिर समझो इस गांठ की, इस गांठ में गांठ कौन है? कितने परसेंट कपड़ा है? गांठ कितने परसेंट? लेकिन अभी थोड़ा चूंकि दिमाग में बैठी है, गांठ है, गांठ है। इसलिए जब तक आँख है तब तक आँख की आँख वो है, कान का कान वो है, त्वचा की त्वचा वो है, मन का मन वो है, प्राणों का प्राण वो है, प्राणों का प्राण वो है, वाणी की वाणी वो है। जब तक ये तुम्हें लगते हैं, ध्यान रखना, गांठ की गांठ है कपड़ा, पर जब किसी क्षण होगी नहीं, तब गांठ की गांठ है कि कपड़ा ही है? गांठ में गांठ, गांठ की गांठ कपड़ा जब तक है, जब तक ये इंद्रियां हैं तब तक इंद्रियों के प्राण तुम, इंद्रियों में इंद्रियां तुम, कानों में कान तुम, मन के मन तुम। और जब ये नहीं है तो अकेले तुम, अकेले तुम। एक बार तुम अकेले हो जाओ, इसको कहते कैवल्य, 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 केवल। अनेक सत्य हैं ही नहीं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। एक सत्य है, एक सत्य है। दूजो काहे सुमिरिए, दूसरे का स्मरण क्या करते हो? एक सत्य है। लेकिन अभी हमारे लिए यह सत्य है, वो सत्य है, इंद्रियां सत्य, मन सत्य। एक बार इनकी असत्यता देख लो, या एक बार तुम अपनी सत्यता देख लो, या फिर एक बार अपनी सत्यता ही सब में देख लो। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ज्यों सपना और पेखना ऐसे ही जग को जान, जो सपना और पेखना ऐसे ही जग को जान, इनमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। बिना भगवान के और कुछ भी सच्चा नहीं। पर जिनको भगवान सच्चा नहीं लगता, जिन्हें रस्सी सच्ची नहीं लगती, उन्हें सांप सच्चा लगता है। रस्सी सच्ची जब तक नहीं लगेगी, सांप सच्चा। जब तक मिट्टी सच्ची नहीं, तब तक घड़ा सच्चा। या दो सच्चे, दो कहने वाले एक सुना हुआ। देखो,
अभी तुम यहाँ जल्दी बोल दोगे तो मान जाओगे। रस्सी जब सांप दिखती है तो एक सच्चा सांप और दूसरा सुना हुआ सच, देखा हुआ नहीं। किसी ने कहा रस्सी है तो कहते फिर दो सच हैं, एक सांप एक रस्सी, दो सच। पहले तो सांप सच, फिर कथा सुनी तो दो सच, एक रस्सी एक सांप। और जान जाने के बाद कितने सच? एक सच। पहले एक सच सांप, रस्सी गप, फिर दो सच, रस्सी भी सांप भी। ये सुना हुआ, देखा हुआ सांप सच, सुनी हुई रस्सी सच। अभी सुनी हुई है, फिर देखी हुई रस्सी सच, तब एक सच की दो सच, फिर एक, अभी गांठ सच। ऐसा समझो। किसी बच्चे से पूछो क्या है, अब तुम तो कथा सुन चुके हो इसलिए तुम्हारे लिए दो हो गए, नहीं तो एक सच है ये गांठ। फिर धीरे से पूछेंगे भाई यहाँ गांठ कहाँ है, कहीं हाथ लगा के बता यहाँ गांठ है। एक एक तिल भर गांठ हो उसको हाथ लगा दे, कपड़े को नहीं। है दो सच, एक सच नहीं। फिर एक सच है कपड़ा। पहले गांठ में कपड़ा सच है, गांठ में कपड़ा। गांठ में सत्यता किसकी है? बोलो। कपड़े की सत्यता है, ध्यान रखो। सत्यता कपड़े की और सच्ची गांठ। देखो कमाल, है पना कपड़े का और है गांठ। अब है शब्द लीजिए, है पना कपड़े का है और है पना गांठ में है। ये है पना गांठ में, है पना गांठ का है या कपड़े का? तो सपने में, सपने का होना पना मेरा है कि स्वप्नों का है? इसी तरह से अभी तो स्वप्नों में भी, पूरे स्वप्न में तुम्हारा होना पना नहीं लगता, वहाँ पर भी तुम एक व्यक्ति अपने को समझते हो। बहुत ध्यान दोगे तो पता चलेगा सारे स्वप्ने में मेरा ही होना पना था। स्वप्ने का कुछ हिस्सा भी बिना मेरे नहीं था, मैं ही उस स्वप्न में सत्य था, स्वप्न पूरा झूठ था। ऐसे ही एक दिन समझ सकोगे जगत स्वप्न है, मैं सत्य हूँ। इसलिए ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म है, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। सत्यवेत्ता स्वयं सत्य है। जिसने सत्य को जाना वो ये कह ही नहीं सकता मैं असत्य हूँ, वो सत्य है। जिसने सत्य को जाना उसने कहा मैं सत्य हूँ, सब स्वप्न है। या ये कहा मैं सत्य हूँ और मेरे सत्य के अलावा और कोई नहीं है, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। यही कृष्ण ने कहा, यही किसी ज्ञानी ने कहा, यही तुम समझ सकते हो। इस सत्य को समझने के लिए आज इतना ही कहकर समाप्त करते हैं।